वेलकम बैक। हम आ चुके हैं वापस कमाल अहमद रिजवी साहब के साथ। और सर, उस वक्त का जो दौर था जब इतनी फैसिलिटीज़ नहीं मौजूद थी दुनिया में या पाकिस्तान में, बिल्कुल ही नहीं था शायद, तो उस वक्त आप किस तरह लिखते थे, किस तरह चीज़ें सोचते थे? हमारे में जिस तरह लोग लिखते थे, जैसे सादा तंजन मंटो साहब लिखते थे, हाथ से लिखते थे। बाद में उनके पास एक टाइपराइटर आ गया तो फिर टाइपराइटर पर लिखते थे, लेकिन बहुत कम लोग टाइपराइटर पर लिखते थे। उर्दू टाइपराइटर पर वो अफसाना लिखते थे। उनका नाम सुना आपने? कभी नहीं सुना मैंने। सादा तंजन मंटो? हाँ, नाम सुना है, बट ये जो आप उर्दू का बता रहे टाइप पर। तो मैं भी हाथ से ही लिखता था, मैं अभी भी हाथ से ही लिखता हूँ, लेकिन वो बाद में मेरी बीवी जो है वो उसको कंपोज कर देती है कि उस पर नेट पे। वाह। तो मुझे हाथ से ही लिखने में मजा आता है, क्योंकि सोच के जो लिखता है ना आदमी, पता नहीं लोग टाइप पे कैसे लिखते होंगे, मुझे आज तक समझ नहीं आई। और जब फर्स्ट टाइम अलिफ नून के आप रिकॉर्डिंग पे जा रहे थे, उस वक्त क्या आपके फीलिंग्स थे? कोई जो पहला काम करता है आदमी दिल में डरता, नर्वस होते हैं, नर्वस थे, पता नहीं कैसा होगा क्या। लेकिन जब वो जड़ पकड़ लेती है एक चीज तो फिर वो मामूल बन जाती है, रूटीन हो जाता है ना। जैसे अब है, आप पहली दफा आई होंगी, मॉडलिंग किया होगा, आपको अजीब सा लगा होगा, घर घबराई हुई होगी, ये होगा। अब आपको बड़ा आसान लग रहा है। अब यहाँ बैठी हैं दांत निकाल के, माशाल्लाह। शुरू में हर चीज मुश्किल होती है, शुरू में स्टार्ट में हर चीज मुश्किल होती है। जब एक दफा आपके कंट्रोल में आ जाए चीज, जब चीज कंट्रोल में आ जाए, पता है आपको फला जगह कैमरा है, फला जगह प्रोड्यूसर है, फला है, अब मैं बोल रही हूँ, मैं क्या बोल रही हूँ, इट्स अ कॉन्फिडेंस व्हिच टेक्स यू अलोंग। वाह। अच्छा सर, उस वक्त एक्टर भी होते थे, लाइक ख्वातीन भी होते थे और मर्द भी होते थे, तो सबसे ज्यादा किन का फेम होता था? फेम सबसे ज्यादा औरतों के पास होता था या मर्दों के पास? वो कैरेक्टर के हिसाब से फेम होता है। अगर एक औरत एक्सेल कर गई, उसने अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे दिया, तो मर्द पीछे रह जाता है। मर्द ने आगे बेहतर परफॉर्मेंस दे दिया औरत से, मर्द आगे चला गया। और उस वक्त की सबसे फेमस जो एक्ट्रेस थी वो कौन थी? हमारे ज़माने में तो बहुत सारी बाद में आई फेमस एक्ट्रेस है। उनमें से खुर्शीद शाहिद थी एक थी, अब मेरे नाम भूलता जा रहा है, अजीब बात यह है। अच्छा, कभी आपको प्यार हुआ सर किसी से, या किसी कैरेक्टर में किसी से ऐसा फील हुआ हो कि वो सच में कह रही हो? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी न होना चाहिए, होना भी नहीं चाहिए। कैरेक्टर है, फिर वो उससे बाहर आ जाना चाहिए आदमी। एक कॉल ये है कि आप जब बाहर निकले थिएटर से, तो वो एक जैसे कोट पहना हुआ होता है आदमी, कोट उतार के फेंक दिए, अब आप जो पहले थे वही है। मतलब ये कि आप बहुत मुख्तलिफ होते हैं। आप घर में कॉमेडी नहीं करते थे? मैं बहुत मुख्तलिफ, लेकिन लोग मुझे अभी तक वैसे ही चालाक, होशियार और वो लोग समझते थे। मतलब ये भी कैरेक्टर ऐसा होता है ना कि आदमी का आपको वैसे ही बना देता है। बड़ा तेज आदमी है, बड़ा, मतलब एक दफा मैं गया एक बैंक में, अलिफ नून के ज़माने की बात करो, मैं एक डिमांड ड्राफ्ट लेके गया। डिमांड ड्राफ्ट ये है कि वो इस तरह के कैश आप दीजिए और पैसे लीजिए। तो मैं वहाँ गया तो वो बड़ा गौर से मुझे देखा उसने और कहने लगा कि अच्छा, कहना ये जेन्युइन है। मैंने कहा कि क्या मतलब? कहना नहीं, आपकी अजीब रिपोर्टेशन है। मैंने कहा यू आर ए बैंक मैनेजर, आंट यू अशेम्ड ऑफ योरसेल्फ? तुम मुझसे ये सवाल कर रहे हो? मैं बहुत गुस्सा है मुझे। कहना नहीं, वो पता नहीं मेरे दिमाग में पता नहीं कहाँ से आ गया, क्या पता नहीं ठीक है भी कि नहीं। तो वो होता है जहन में आदमी के एक कैरेक्टर का बैठ जाता है। तो आई वाज ए कॉन मैन। जो कॉन मैन होते हैं ना, वो उनको लोग समझते हैं कि ये कौन है, ये कौन मैन है, ये शातिर आदमी है, ये बहुत तेज आदमी है, ये जरूर कोई घपला कर रहा है। ये होता है। रियल लाइफ में कैसे थे आप, अपनी नॉर्मल लाइफ में, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ? जैसे हम होते हैं वैसे आप होते हैं अपनी फैमिली लाइफ में। जैसे अपना फ्री टाइम कैसे स्पेंड करते थे? फ्री टाइम
उस जमाने में पढ़ता था, बहुत पढ़ता था। और अव्वल तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता था लिखने में, मेरा बड़ा वक्त ज़ाया होता था। लिखना जो है ना, ये बड़ा मुश्किल काम है। सबसे मुश्किल काम सबसे है। मुश्किल ट्रू। काम है। तो एक स्क्रिप्ट लिखने में 4-5 दिन लगते हैं, और फिर रोज़ाना एक हफ्ता पहले का लिखता था मैं, 7 दिन रिहर्सल करता था उसकी। अब तो यहाँ रिहर्सल कोई नहीं करता, मैं 6 दिन रिहर्सल करता था, 7वें दिन रिकॉर्डिंग होती थी। वाह। डेली एवरीबडी यूज्ड टू कम देयर, लाइनें पढ़नी, ये करनी, याद। जिस दिन कैमरा रिहर्सल होता था, एक दिन सिर्फ कैमरा रिहर्सल और रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, दूसरे दिन फाइनल रिकॉर्डिंग होती थी। ये था, परफेक्शन आता है ना इसमें। ट्रू। और आजकल आपको क्या लगता है, आजकल तो स्क्रिप्ट पकड़ के आई थिंक जो एक्टर है हमारे आजकल की वो तो आके एक्टर बैठ तो जाते हैं, बस हाँ बताएं क्या लाइन बोलनी है, फटाफट जल्दी करना, टाइम नहीं है मेरे पास। मुझे आज भी याद है, मैं जब मैंने स्टार्ट किया था ड्रामे से, तो हमारे बहुत ही सीनियर एक्टर है, मैं नाम नहीं लूंगी उनका, बहुत फेमस है। मुझे आज भी याद है, वो ये कहते थे कि जब सब कुछ रेडी हो जाए तो मुझे सिर्फ हाफ आवर के लिए बुलाना, और मैं अपना सीन, अपनी लाइनें बोल के वापस चला जाऊँ, मेरे पास 1 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जिस तरह आप बता रहे हैं, पुराने लोगों को जो 7-7 दिन की जो मेहनत होती थी, उसके बाद फिर 8वें दिन जाके रिकॉर्डिंग करते थे आप लोग, तो सर कैसा लगता था कि इतना पढ़ने के बाद और मैं ये काम कर रहा हूँ, वो भी 500 रुपये सैलरी में, तो अच्छा, ये फीलिंग्स अच्छी थी आपकी आपके काम से? हाँ बिल्कुल, इसलिए कि वो जब फाइनल प्रोडक्ट होता था तो उसमें कहीं पर कोई लचक नहीं होती। सेटिस्फाई थे अपने काम से आप? हाँ बिल्कुल। और ये जो लोग अब ये करते हैं ना, दे आर नॉट सिंसियर टू देयर प्रोफेशन। ट्रू। क्योंकि अब मैंने जिन लोगों से पढ़ के सीखा, जिन लोगों को, उनका यही कहना था कि मतलब लॉरेंस सिल्वियर मेरा बड़ा पेट एक्टर होता था, अंग्रेज। तो वो कहा करता था, किसी को उसने मशवरा मांगा तो उसने कहा कि तुम इसकी रिहर्सल जाके ज़रूर करना। किसी बड़े एक्टर को मैं पूछा कि मैं इसको क्या करूं, तो उसने कहा तुम इसकी रिहर्सल करो, इतनी कर सकते हो। तो ये बड़ी चीज़ होती है, ये नहीं कि जी जो मैं जाकर कर लूँगा। उससे फिर ये होता है कि उसमें उपज होती है, उसमें 5 चीज़ें नज़र आएंगी आपको कि और तरीके से भी मैं बोल सकता हूँ। और फैमिली में और कौन है मीडिया में या इंडस्ट्री में, कोई और आया आपके बाद? नहीं, मेरी फैमिली ही खत्म हो गई, सिर्फ अब मेरी एक बीवी रह गई है। और मेरा एक भतीजा था, तो वो ही वॉज अनफिट, तो 4-5 दफ़ा मैंने उसको ट्राई किया, और मैंने उसको कहा, मैंने कहा कि तुम नहीं कर सकते, साफ कह देना चाहिए। बहुत से एक्टर आते थे मेरे पास, मैंने किसी एक्टर को नहीं कहा कि तुम नहीं कर सकते, मैंने कहा हाँ आप ट्राई करो, वो खुद ही कहता था मुझसे नहीं होगा। आज कोई ऐसा है जिसे आपने बनाया या आपने फर्स्ट चांस दिया? एक थे, जितने अली फनून में आप देख रहे हैं सब सारे के सारे। और आज के दौर में कोई एक कॉमेडियन ऐसा लगता है आपको जो बहुत अच्छा हो? बस मोइन अख्तर था, वो बड़ा अच्छा लगता कॉमेडियन था जी। हाँ, और बड़ी अच्छी उसकी टाइमिंग भी थी, उसको बड़ा सलीका था, मैं बड़ा उससे प्यार करता था, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था। वो एक दफ़ा आया मेरे पास एक शख्स को लेकर के, लोग डरते मुझसे बहुत, मैंने कहा कि वो तो इनकार कर देंगे, वो नहीं करेंगे, तो अब मैं नया चैनल खोल रहा हूँ, तो आप उनसे बस एक कोई चीज़ करा दीजिए। तो लेकर क्या करना कि इनसे मिले आप। मैंने कहा कौन है? कहने कमाल भाई, इनसे मिले तो सही। मैंने कहा बताओ ना, मेरा मुंह क्या देख रहे हो, कट्टी निकाल के दो इनको। तो जल्दी से एक कट्टी नोटों की। मैंने कहा भाई क्या है ये? कहना इनके लिए आप कुछ कर दीजिएगा, ये कोई डिमांड नहीं है आपसे, कुछ कर दीजिएगा। मैंने भाई मैं क्या कर दूंगा? कहने लगे जो आपका दिल चाहे, चलो उठो, इनका टाइम बहुत कीमती है, ज़ाया मत करो, और लेकर के चला गया। मैंने कहा मोइन तुम आए थे फ़ोन पे, ये कौन आदमी था, ये मुझे क्या कर रहा है? कर लगा पैसों की है, ज़रूरत होती है इंसान को, कभी हो मूड तो कर दीजिए। बड़ा ख्याल करने वाला लड़का था। वही
वही साहब। एक दफ़ा मुझे कहने लगा कि उसकी गवर्नर साहब से बहुत दोस्ती थी, या बहुत इज्जत करते होंगे गवर्नर साहब। तो मैं गवर्नर को मिलना चाह रहा था, तो वो मैंने 2-3 दफ़ा फ़ोन किया तो कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने कहा यार उनसे कहो कि मुझसे ज़रा बात कर रहे, बहुत ज़रूरी काम है, और उनसे कहो कि मैं बात करूँ। कहने लगा ऐसे आदमी से आप बात करेंगे जिसने आपके 2 दफ़ा आपने फ़ोन किया और उसने जवाब नहीं दिया। कहने ये आपके शान के खिलाफ है। कितनी बड़ी बात उसने, मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा उसकी ये बात। कहने गवर्नर तो आज है कल चला जाएगा, आप कहीं नहीं जाएंगे, आप वहीं रहेंगे जहाँ पर आप आए। आपने दोबारा कॉल नहीं की उन्हें? जी दोबारा कॉल किया आपने फिर? नहीं जी, पागल हूँ मैं तो, इसके बाद दोबारा फ़ोन करूँगा। और सब मौसीकी पसंद है आपको? बहुत पसंद है, बहुत सुनता हूँ मैं। पाकिस्तानी या किस तरह की मौसीकी ज़्यादा सुनते हैं? पाकिस्तानी भी पसंद है, बाहर की भी पसंद है, सुनते रहते हैं। हाँ मुझे बहुत। फेवरेट सिंगर आपकी कौन रहा या है? जो अच्छा गाती है मुझे अच्छी लगती है, सब अच्छे। जो बुरा गाती है मुझे बहुत बुरी लगती है। सबसे फेवरेट सॉन्ग जो आपको याद है या अक्सर अकेले में भी गुनगुनाते हो, कौन सा सॉन्ग है आपका? नूरजहां बहुत हमें पसंद थी। फिर और अब बेशुमार है, उनकी तल्फी होगी। इकबाल बानो मुझे बहुत पसंद थी। फिर लता मंगेशकर मुझे बहुत पसंद थी। मतलब हर अच्छी गाने वाली मुझे पसंद थी आपको। इंडिया जाने का मौका मिला? अक्सर ज़्यादा करता था मैं। पिछले 10 साल से मैं इंडिया नहीं गया हूँ, लेकिन यह है कि जाना चाहता हूँ। देखिए शायद एक दफ़ा और जाने का मौका अल्लाह दे दे। जाना चाहते हैं इंडिया। इंडिया में आपका कैसे था फैम? आपको वहाँ पे था, आपको पहचानते थे, आपके फ्रेंड्स थे इंडिया में? जाहिर है कि मैं जहाँ जाता था मैं, वो बहुत इलाका बहुत दूर है, बिहार में रहता था। तो बिहार जो है वो बहुत बंगाल के पास है वो, तो वहाँ पर जाओ तो वहाँ पर कौन जानेगा आपको, सिवाय बहुत तो लोग ऐसे थे जो मेरे जाने के बाद सब रहे ही नहीं, उजड़ गए, बस्ती उजड़ गई, गांव उजड़ गया। अब मेरी वहाँ एक बहन है और एक भाई है, मिलने जाते हैं उनसे? मिलने आ जाए।